गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है अनंत और मैं एसएससी पथ निर्माण में रीजनिंग का मेंटर हूँ। आज मैं आपको समझाना हूँ रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एनालॉजी के रेशो बेस्ड एक ट्रिक। ये इन क्वेश्चंस को मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड से ना समझाकर आपको एक न्यू मेथड से समझाऊंगा। इस मेथड का नाम मैंने रखा है अनंत मैथोलॉजी मेथड। ये नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हम इनको रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लॉजिक ना लगा के हम मैथ्स लगा के करेंगे। ये मेथड 70% क्वेश्चंस पर एप्लीकेबल है। 6 रेशो बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं एनालॉजी में उनके लिए हम इनको रीजनिंग के में लॉजिक ना लगाकर हम सिर्फ सिंपल बहुत सिंपल कैलकुलेशन करके इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो ये चीज़ की केवल 70% क्वेश्चन सीखी और बाकी क्वेश्चंस का क्या होगा और पहले हमें पता कैसे चलेगा ये मेथड इस पर एप्लीकेबल है या नहीं। आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मान लीजिए अगर मैंने ये मेथड अप्लाई कर दिया है तो और मान लीजिए ये एप्लीकेबल ना हुआ और गलत हो जाए क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो 70% क्वेश्चन पर इसलिए क्योंकि ये जो मेथड अप्लाई होता है ये होता है आइडेंटिकल लॉजिक्स पर। मान लीजिए जैसे एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तीनों रेशोज में। ठीक है। अब ये स्क्वायर में वर्क नहीं करेगा, रिवर्स में वर्क नहीं करेगा, रिवर्स नंबर कर देते हैं ना उनमें वर्क नहीं करेगा, डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अब आफ्टर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इसको मेथड को तो आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं एप्लीकेबल है इस पर तो आपको पता कैसे चलेगा। मान लीजिए आपने 10 से 15 सेकंड में लगा दीजिए। सबसे पहले तो मेथड लगा दीजिए एक बार ये। अब आपने मेथड लगा दिया, 10 से 15 सेकंड लगे। अगर जो आपका आंसर आया अगर ऑप्शन में है तो वो करेक्ट है। ये मेथड गलत नहीं हो सकता, अगर ऑप्शन में है तो करेक्ट है। ठीक है। एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पॉइंट मारा है आंसर तो आप देख रहे हो कि ये पास में है तो ये सही है। नहीं, एग्जैक्टली मैच। अगर एग्जैक्टली मैच हुआ तो ही ये आंसर ये मेथड एप्लीकेबल होगा। ठीक है। क्या करें अगर आंसर अगर मैच ही नहीं हुआ ऑप्शन तो वही है कि 10-15 सेकंड लगा के सबसे पहले तो चेक कर लीजिए, अगर हुआ तो ठीक है। फिर आप डायरेक्टली जा सकते हैं स्क्वायर के ऊपर। आपको साफ नंबर दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे इस वीडियो में भी दिखा दूंगा आपको। आपको स्क्वायर के ऊपर जाना है। ठीक है। स्क्वायर पर के ऊपर इन सब पे जाना है आपको अगर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं हुआ। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं देखना है उसके बाद। चलिए अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी पीडीएफ में एसएससी पथ निर्माण के टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला 21:70, फिर 13:x और फिर 19:64। इसमें 3 रेशियोज हैं। आपको 13:x वाले में x की वैल्यू निकालनी है। अब हमको दे क्या गया 21:70 और 19:64। ठीक है। अब 21 अब हमें इन दोनों को रिलेट करना है। रिलेट कैसे करेंगे? 21 माइनस 19, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन कर देना है। 21 माइनस 19 2, 70 माइनस 64 6। ठीक है। यानी कि 2 यूनिट्स जो थे हमारे उसकी वैल्यू 6 आ गई। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। ठीक है। अब हमको अब 13 वाले को कनेक्ट करना है। 21 वाले से भी कर सकते हैं, 19 वाले से भी कर सकते हैं। मैं आपको 21 वाला करके दिखा देता हूँ। 21 माइनस 13 कितना होगा? 8। अब 8 है तो 8 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 3 थी, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24। अब 8 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 70 माइनस 24 बराबर 46। अब 46 हमारा बी ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। 21:70 और 19:64 हमें दिया गया था। ठीक है। हमको सिर्फ सब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करना है। 21 माइनस 19 की वैल्यू हो गई 2, 70 माइनस 64 की वैल्यू हो गई 6। ठीक है। हमने इन दोनों को देख लिया, एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमको इसको रिलेट करना है तो 21 माइनस 13 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 24। अब 70 माइनस 24 करेंगे तो 46 आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लस कर रहे होते, मान लीजिए यहाँ पे 24 होता तो हम आपको प्लस करना पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है
इसमें हमारे कौन कौन से रेशो दिए हैं, 88.4 रेशो 64 और 96.2 रेशो 71.8। ठीक है, सेम चीज़ इसमें करनी है। 96.2 में से 88.4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना आ जाएगा 7.8। ठीक है, ऐसे ही हमें 71.8 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना आ जाएगा 7.8 यहाँ भी। तो यानी कि 7.8 की वैल्यू 7.8, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई एक। अब 88.4 में से हम 72.8 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 15.6। ठीक है, अब 64 में से अगर 15.6 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 48.4, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए एक तो ये दिया हुआ है, कौन कौन सा रेशियो दिया हुआ है 2943 रेशियो 3894 और जो है 8615 रेशियो 9566। ठीक है, ये दोनों रेशियो दिए हुए हैं। अब सब वही करना है, 8615 में से 2943 घटाना है, कितना आ रहा है 5672। ठीक है, ऐसे ही 9566 में से 3894 घटाना है, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 5672। अब यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हो गई एक। अब एक यूनिट की वैल्यू एक है, अब हमको उसमें देखते हैं 3894 माइनस 3568, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 326। ठीक है, तो 2943 में से 326 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2617, जो कि हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ें लगी। ठीक है, अभी तक हमारा क्या रहा था, हमारा फोर्थ रेशो पूछ रहा था, थर्ड रेशो दिया हुआ था। अब कि हमारा थर्ड रेशो पूछा है, फोर्थ रेशो दिया हुआ है। अब देखिए इसमें इससे हम इससे कनेक्ट करेंगे, इस वाले से इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमने पहले तो एक पूरी की पूरी ये निकाल दी, फिर एक यूनिट की वैल्यू हमारी एक आई, तो इससे सपरेट करा इसे, तो बनाया 1326 आया। अब 326 को हमें इसमें से सेपरेट करना है, तो 2617 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अब इसमें दिया हुआ है 135 रेशियो 1898 और दूसरा रेशियो दिया हुआ है 4105748। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए 410 माइनस 135 कितना आ जाएगा 275, और इधर दिया हुआ है 5748 माइनस 1898, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 38। ठीक है, 3850। तो अब 3850 दी हुई है, तो 275 यूनिट्स की वैल्यू, बल्कि हमें इसमें उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट रेशो दिया हुआ है, फर्स्ट रेशो पूछा हुआ है, सेकंड रेशो दिया हुआ है, तो 385 की यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई है 275। चाहिए किसकी हमें, चाहिए हमें, हम थर्ड वाले से ले लेते हैं क्योंकि थर्ड वाले में से पूछना आसान है ना। 5748 और 5230 है ना थर्ड वाले से, तो इस वजह से हम थर्ड वाला ले लेते हैं। 5748 में से कितना 5230 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, कितनी वैल्यू आ जाएगी 518। तो हमें 518 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3850 की यूनिट की वैल्यू दी हुई है, 518 की वैल्यू निकालनी है, तो 518 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 275 इंटू 518 डिवाइड बाई 3850। तो इसको हम कर लेंगे। सबसे पहले तो ज़ीरो चला जाएगा, या इधर बचेगा 55 और इधर बचेगा 259। अब
55 और 259 गया, यहाँ से 55 फिर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ 55 चला जाएगा। अब 7 से भी काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 37। ठीक है, 518 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 37। तो अब हमको 410 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितनी वैल्यू आ गई 373, ये जो कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 24:840 की वैल्यू दी हुई है और 33:1452, ये दो रेशियो दिए हुए हैं। यानी कि 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 612। ठीक है, तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 9×6=968। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें 3 ऐड करना है ना, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 204। अब 840 में अगर हम 204 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1044, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या करना है, इसके अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो एकदम से हमें लगा देना है स्क्वायर ए क्यूब। स्क्वायर लगाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 576, 24 का स्क्वायर 576, और अगर हम क्यूब लगाते हैं तो ये आगे निकल जाएगा। तो हम स्क्वायर में ही देखते हैं, 840 में से हम 576 सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 264। 264 अगर आपको पता हो तो ये है 24 इंटू 11। ठीक है, यानी कि ये टोटल दिया हुआ है 24 इंटू 35। एक तो स्क्वायर का हो तो गई 24 और 11 एक्स्ट्रा में हो गए, तो 24 इंटू 35 यानी कि 11 एक्स्ट्रा में है, तो 27 इंटू 38। ठीक है, 11 एक्स्ट्रा है ना, तो 27 इंटू 38 कितना हो जाएगा 810 प्लस 216। 810 प्लस 216 ये हो जाएगा 1026। कौन सा ऑप्शन, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए फर्स्ट 132:10 दिया हुआ है और 42:5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यानी कि 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 18। ठीक है, बल्कि इसमें क्योंकि उल्टा दे लिया है ना मैं, तो 90 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 5, 18 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 1। 18 यूनिट्स की वैल्यू 1 है, तो अब हमें 140 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। 140 यूनिट्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, पॉइंट में आएगी, आपको पता है। तो अब हमें जाना है अलग उस पर। अब 100 से देखेंगे 132, 25 इधर 17 आ जाएगा। हम एक इसमें एक काम हो जाएगा 11 इंटू 12 हो जाएगा 132। ठीक है, इधर भी देख ले सकते हैं हम 6 इंटू 7 हो जाएगा 42। अब इसमें भी देख लेना है हमें। अब देखो ऑप्शन देखिए, हमको क्या करना है 5 है तो 6 इंटू 7 करना है, 10 है तो 11 इंटू 12 करना है, 14 है तो 15 इंटू 16 ये 0 में आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए 2 यूनिट डिजिट। 13 है तो 14 इंटू 15 ये भी 0 में आ जाएगा, 16 है तो 17 इंटू 18 इसमें यूनिट डिजिट 6 आएगी, 15 है तो 16 इंटू 17 272 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेंगे, 16 इंटू 17, 16 इंटू 16 256 प्लस 16 हो जाएगा 272 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1935 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 3। तो अब जब हम इसमें रखेंगे तो आपका फिर से पॉइंट में जाएगा, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर, अब बड़े से बड़ा पॉइंट देखिए, 5 का स्क्वायर 5 की क्यूब 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 जो है 625 है। ठीक है,
8 की पावर 4 लेकिन 256 नहीं है, 2560 नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं इधर 5 का मल्टीपल है, इधर 0 है, इधर 0 है, तो हो सकता है मैं लास्ट में मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यानी कि 5 की पावर 3 इंटू 5, इसकी वैल्यू भी 625 है। और अगर हम ये चीज़ 8 की पावर 3 इंटू 5 करते हैं, यानी कि 512 इंटू 5 इक्वल कितना हो जाएगा, 512 की हाफ करेंगे 2560। ठीक है, यही हो रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 5000 है, 5000 में 5 का डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1000, 1000 की एक्स क्यूब है 10, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए 1:7 दिया हुआ है और 3:215, दो रेश यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 198, 198, तो किसकी पूछिए, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि 3 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 99 आ रही है, तो 99 जब हम ऐड करेंगे 314 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे, स्क्वायर चेक करेंगे, क्यूब चेक करेंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर चेक करते हैं, क्यूब 1 का स्क्वायर 1 की क्यूब, तो यही रहेगा। अब 215 देखिए 6 की क्यूब के आसपास, 6 की क्यूब के आसपास है, यानी कि 6 की क्यूब का 1 है, 6 क्यूब माइनस 1 है 215। 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, यानी कि यह है 3 इंटू 2 की क्यूब का -1। अब 3 इंटू 2 की क्यूब का -1 है, तो 1 में क्या होगा, 1 इंटू 2, 2 की क्यूब -1, 2 की क्यूब -1 कितना आ जाएगा, 2 की क्यूब हो गई 8, -1 हो जाएगा 7। सही है, आपका लॉजिक सही है। तो हम 4 में भी देखते हैं, 4 में क्या होगा, 4 इंटू 2 8, 8 की क्यूब कितना हो जाएगा, 8 की क्यूब -1, 8 की क्यूब हो जाएगी 512, -1 हो जाएगा 511। ठीक है, अगर आपको लॉजिक पकड़ में भी ना आए तो आप एक और चीज़ से देख सकते हैं, इसमें ये क्यूब -1 है, ये भी क्यूब -1 है, तो आंसर भी क्यूब -1 ही आएगा। ठीक है, अब इस लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है, अब देखिए 15 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू हम यहाँ से जाएंगे, 13 के डिफरेंस है, 13 का जब हम यूनिट निकालेंगे तो ये पॉइंट्स में जाएगी, तो हमारे ये वाला मेथड नहीं यूज़ होगा। देखो अब स्क्वायर नहीं जा सकते हैं, स्क्वायर काफ़ी दूर है, क्यूब नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दूर होनी चाहिए उसके लिए। तो मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर रिवर्स चाहिए तो रिवर्स में भी हो सकता है ऐसा। तो आप देख सकते हैं 56 -5 कितना हो जाएगा, 51, इधर दे रखा है 71 -7 बराबर 64। ठीक है, इधर 5 दे रखा है, इधर 7, कैसा आ सकता है, ये देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 7 दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो ऐसे ही अगर हम इसमें करेंगे 69 - 6 इक्वल 63। ठीक है, तो 63 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये हमारे क्वेश्चन हमने कुछ प्रैक्टिस कर लिया है, जो क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहे हैं हमने उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, जो क्वेश्चन उनसे बन रहे हैं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन उनसे बन रहा है तो हमारा सेम ही मेथड लगेगा, पर उनसे अलग, अगर उससे नहीं बन रहा है तो हमारा अलग अलग मेथड लगेंगे। वो मेथड में मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे लग सकता है। अच्छे ये क्वेश्चन सभी अभी के एग्जाम में आए हुए हैं। आपके लिए बस इतना ही, थैंक यू।